Hello everyone, this is Chetna Nayak from Durga Mahavidyalaya, Raipur. Today we are going to discuss objective of HRM, which is the topic of human resource management. ऑब्जेक्टिव देखने के पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ मेड अप ऑफ two words, that is human resource plus management. Human resource means what? Human resource represent people at work, means ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं या फिर एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। वे हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर किसी भी पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिफर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट it is done in the best and cheapest way. मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं व क्या करना चाहते हैं तथा किसी भी काम को करने का बेस्ट व चीपेस्ट वे क्या है। Therefore, human resource management is management function which deals recruiting, selecting, training and development of human resource in an organization. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है लोगों को रिक्रूट करने के काम से, सेलेक्ट करने के काम से, उनको ट्रेन करने के काम से, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, फिर उनको डेवलप करने के काम से। ये सारे फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाते हैं। Now see the objective of human resource management. The primary objective of HRM is to ensure the availability of a competent and willing workforce to an organization. The specific objective includes the following. HRM का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मीन्स सक्षम की उपलब्धता इंश्योर करना होता है, मीन्स सुनिश्चित करना होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए विलिंग वर्कफोर्स अर्थात इच्छुक कार्यबल सुनिश्चित करना है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल मीन्स मानव पूंजी, असिस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन obtaining the right number and types of employee to fulfill its strategic and operational goal. तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति एंड ऑपरेशनल गोल्स मीन्स परिचालन लक्ष्य जो है उसको फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ की जो संख्या व उनके जो टाइप्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हेल्पिंग टू क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच employees are encouraged to develop and utilize their skills to the fullest and to employ the skills and abilities of the workforce efficiently. Means developing organizational climate, संगठनात्मक जलवायु का विकास। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना जिससे किसी एम्प्लॉयज़ को अपने स्किल, कौशल को विकसित करने और उसका उपयोग करने
उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, तथा जो उसके पूर्णता व कुशलता से वर्कफोर्स अर्थात कार्यबल के कौशल और क्षमताओं एबिलिटीज़ को नियोजित करने में सहायक होती है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग टू मेंटेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू इफ़ेक्टिव जॉब डिज़ाइन। प्रभावी नौकरी इफ़ेक्टिव जॉब डिज़ाइन के माध्यम से जो भी प्रोडक्टिविटी है के प्रदर्शन व उसका जो मेज़रमेंट है उसको बनाए रखने और बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड फीडबैक एंड एंश्योरिंग इफ़ेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। अब हम कह सकते हैं कि जो एडिक्वेट ऑपरेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना, पर्याप्त अभिविन्यास, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और डेवलपमेंट विकास प्रदान करता है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड फीडबैक प्रोवाइड करना व इफ़ेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन एंश्योर करना मीन्स सुनिश्चित करना। नेक्स्ट वन, helping to establish and maintain a harmonious employer-employee relationship। नियोक्ता एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कर्मचारी के मध्य हार्मोनियस रिलेशनशिप अर्थात सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने व बनाए रखने में हेल्प करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज helping to create and maintain a safe and healthy work environment। एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने में हेल्प करना। डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू मीट द इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स, कार्यक्रम विकसित करना और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने में हेल्प करना। नेक्स्ट वन इज एंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इन compliance with provincial, territorial and federal laws affecting the workplace such as human rights, employment equity, occupational health and safety, employment standards and labor relations legislation to help the organization to reach its goals। ensuring that organization is in compliance means यह सुनिश्चित करना कि संगठन अनुपालन में है with provincial, territorial and federal laws affecting to workplace। कार्यस्थल को प्रभावित करने वाले प्रांतीय, क्षेत्रीय और संघीय कानून such as human rights, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी मीन्स मानव अधिकार ना, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी रोजगार इक्विटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स व्यावसायिक स्वास्थ्य और सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स रोजगार मानकों और श्रम संबंध कानून टू हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करना। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित, वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड और अच्छी तरह से प्रेरित एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन।
एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों की संतुष्टि और आत्मवृद्धि को बढ़ाने में मदद करना। नेक्स्ट, टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कार्य जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए। टू कम्युनिकेट HR पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉयज़, HRM पॉलिसीज मानव संसाधन नीतियों को सभी एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में कम्युनिकेट मीन्स संप्रेषित करना। टू हेल्प मेंटेन एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर, नैतिक नीतियों और व्यवहार को बनाए रखने में मदद करना। नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। फर्स्ट वन इज सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सामाजिक उद्देश्य। seek to ensure that the organization becomes socially responsible to the needs and challenges of the society while minimizing the negative impact of such demands upon the organization। HRM का सोसाइटी के प्रति उद्देश्य यह है कि वह चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोसाइटी की ज़रूरतें हैं वह चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उनके लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो। ऑर्गेनाइजेशन में निगेटिव इम्पैक्ट मीन्स नकारात्मक प्रभाव वाले डिमांड कम हो। एथिकली वेज मीन्स नैतिक तरीकों से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन की विफलता पर प्रतिबंध लग सकता है। द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ देयर रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटीज़ बेनिफिट इन एथिकल वेज may lead to restriction means एथिकली वेज नैतिक तरीकों से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपने रिसोर्सेस का यूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन की विफलता मतलब कि फेलियर पर प्रतिबंध लग सकता है। नाउ सी द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स संगठनात्मक उद्देश्य। इट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ HRM इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस अर्थात प्रभावशीलता के लिए रोल ऑफ HRM की भूमिका को पहचानता है। इट मेक्स श्योर दैट HRM इज नॉट अ स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट बट रेदर अ मीनिंग टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यह एंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि HRM मानव संसाधन प्रबंध एक स्टैंड अलोन विभाग नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की सहायता के लिए एक साधन है, मोड है। The HR department exists to serve the rest of the organization with its primary object। अपने प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बाकी की जो सेवाएं हैं सेवा के लिए मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव इट इज़ टू मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन एट अ लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। ऑर्गेनाइजेशन के नीड अर्थात ज़रूरतों के लिए उपयुक्त स्तर पर डिपार्टमेंट का योगदान को बनाए रखना। ह्यूमन रिसोर्स आर टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड्स। ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। द डिपार्टमेंट्स value should not become too expensive at the cost of
the organization it serves। ऑर्गेनाइजेशन की कीमत पर, कॉस्ट पर कार्य कर रहे डिपार्टमेंट का वैल्यू बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। Now last but not the least, personal objective means it is to assist employees in achieving their personal goal, at least as far as these goal enhance the individual's contribution to the organization। HRM का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने पर्सनल गोल को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम एम्प्लॉयज़ के, एटलीस्ट एज फार एज दिस गोल्स इन्हांस द इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कम से कम एम्प्लॉयज़ के जो ये अलग अलग गोल हैं उनको इन्हांस करने में अर्थात बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। Personal objective of employees must be met if they are not be maintained, retained and motivated। यदि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना है, बरकरार रखना है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कार्य के प्रति मोटिवेटेड अर्थात प्रेरित करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके बदले में एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना ही चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ को उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिलने ही चाहिए। अदरवाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन में डिक्लाइन, गिविंग राइज टू एम्प्लॉय टर्नओवर। नहीं तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट एम्प्लॉय टर्नओवर में वृद्धि हो जाएगा। मीन्स एम्प्लॉय अर्थात कर्मचारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। थैंक यू।